बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि प्रस्तावित है फरवरी के द्वितीय सप्ताह में, तो वह कभी भी आ सकता है। आदेश की किस डेट से होगा, तो फटाफट के अंदाज में हम लोग आज सामाजिक विज्ञान प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और उससे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो आइए फटाफट के अंदाज में शुरुआत करते हैं समय अधिक न लेते हुए। पहला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किया गया 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वह है 1976 ईस्वी। क्या सही होगा? 1976 ईस्वी। तो बी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं और पेन ले लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 1976 ईस्वी, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके हम जो है 1976 ईस्वी। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं? वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हैं? तो ये जो हैं ये हैं गिरीश चंद्र त्रिपाठी, गिरीश चंद्र मुर्मू, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, नाम तो सेम दे दिया है, अब आपको पहचानना है कि कौन से हैं। कन्फर्म अगर आप जानते होंगे तभी इसका उत्तर आप दे पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका उत्तर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जी हाँ, प्रश्न संख्या 3, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा है? यह वक्तव्य किसका है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है? किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सीतारमैया, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सही सही जवाब देना है। बिल्कुल इसी मुस्तैदी के साथ आप जाइएगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल नहीं गलत होगा। तो इसका जो सही होगा उत्तर वो है ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर। तीसरा प्रश्न हो चुका है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ है? तो सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ है? वह जो सदी है वह है 13वीं सदी। कौन सी सदी? 13वीं सदी में हुआ है, 13वीं सदी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छा लोहा कौन सा है? तो सबसे अच्छा लोहा जो है वह मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मैग्नेटाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्नों में कौन नहीं शामिल था? 2023 में पूछा गया है, कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो है रैदास जी नहीं शामिल थे, बाकी तीनों थे अकबर के नवरत्नों में। अबुल फजल, तानसेन, फैजी, तीनों थे। सातवां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी और सत्ता को प्राप्त किया था? वह क्वेश्चन आपके सामने है। कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, या फिर इल्तुतमिश। बी ऑप्शन इसमें सही हो जा रहा है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इसने गद्दी प्राप्त की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जौहर प्रथा का प्रचलन था, जौहर प्रथा का प्रचलन था, कब था जौहर प्रथा का प्रचलन? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, या फिर राजपूत काल? जौहर प्रथा राजपूत काल में था। कब था? राजपूत काल में था। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा का नियमन कौन करता है? सेबी, आरबीआई, ईडी, या एडा? तो मुद्रा का नियमन कौन करेगा? आरबीआई करते। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म यही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न,
सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर जौनपुर? तो यह है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। अजंता में गुफाओं की संख्या है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं यह बताना है आपको। 42, 20, 25 या 30? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 30 गुफाएं हैं। 30 हैं। कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं अजंता में। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? सबसे पहले जो आया था वह कौन था? आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले ह्वेनसांग आता है। कौन आता है? ह्वेनसांग आता है। कौन? ह्वेनसांग सबसे पहले आता है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह है 5 वर्ष का होगा। कितना होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? मासिन राम है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मासिन राम है। ध्यान दीजिएगा, मासिन राम। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये तो बहुत ही सरल, 8 मिनट 3 सेकंड। 8 मिनट 3 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी जो राजा हुए थे वह हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय। कौन हुए? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। बी ऑप्शन इसमें सही हो, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने लिखा है। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है संतुलित संतुलित बजट कहलाता है। जब आय और व्यय बराबर हो गया तो वह संतुलित हो गया। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, संतुलित बजट। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है यह पूछा गया क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। सबसे अधिक लवणता किस सागर में होती है? कैस्पियन, लाल, मृत या भूमध्य सागर? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भूमध्य सागर। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा? भूमध्य सागर में। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? कितने वर्ष शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? यह क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ 20 वर्ष शासन किया था, बहुत ज्यादा नहीं, 20 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। मतविलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मतविलास प्रहसन किसने लिखा है? महेंद्र वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन या फिर राजराज प्रथम ने लिखा है? तो इसका जो उत्तर है वह है महेंद्र वर्मा। कौन है? महेंद्र वर्मा। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? निम्न उत्पादकता पिछड़ी तकनीकी, छोटा आकार, जोत का अभाव, जोत का छोटा आकार, शाख का अभाव। बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा। इसमें सारी चीजें हैं जिस कारण से हमारी कृषि अभी पिछड़ी है। वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? नदी के किस मार्ग से बनती है वी प्रकार की घाटी? तो जाहिर सी बात है वो नदियां काट करके बनाती हैं। तो ऊपरी मार्ग, मध्य मार्ग, निचले मार्ग या फिर नदी के मुहाने पर? इसका उत्तर करें। इसका जो सही उत्तर है वह है सी ऑप्शन, निचले मार्ग से। कहाँ से? निचले मार्ग से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? औसत घनत्व 5.5 है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ों में, समूह के किनारे या हिमालय क्षेत्र या फिर मरुस्थल में होता है? तो भृगु का निर्माण जो होता है वह समूह के किनारे होता है। कहाँ होता है? समूह के किनारे होता है। भृगु का निर्माण समूह के किनारे होता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी समिति में नहीं हुए और ना ही कोई पद लिए। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सही होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है? तो सियाल, सीमा, निफे। ये तो मिट्टी के जो क्रस्ट हैं उसके नाम है, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, ये सियाल, सीमा, निफे ये हैं।
तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? लावा कहलाता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं वह लावा कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है यह बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वह हाइग्रोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। इसी से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? गुप्त काल के। किस काल के? गुप्त काल के वैद्य हैं। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, गुप्त काल के वैद्य हैं धन्वंतरी जी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी, राइन, नील या गंगा? गंगा नदी की लंबाई फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 25, सॉरी मैं बताने जा रहा था, आप कमेंट करके स्वयं बताइएगा। सबसे लंबी जो नदी है वह नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सबसे लंबी नदी नील नदी है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा? इसमें से आपको बताना सक्रिय कौन सा है। तो विसुवियस है। कौन सा है? विसुवियस। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार यह बताना है 14 से 18 तक। किसमें है? 14 से 18 तक में है समानता का अधिकार। बैंक ड्राफ्ट है क्या है? साख मुद्रा है या वास्तविक मुद्रा या प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा? आपको यह उत्तर सही सही बता देना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। क्या होगा? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका उत्तर बिल्कुल जवाब पे होना चाहिए, शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है? यह उत्तर आपको करना है। 2020 का यह क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बताएं। तो इसमें जो सही है वो ग्रेनाइट सही होगा। क्या सही है? ग्रेनाइट सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अश्वक्षांश से संबंधित है। हॉर्स लैटिट्यूड इसका अंग्रेजी में नाम। अच्छा, इसका अश्वक्षांश जो नाम है आप ना समझ पाए तो इसे अंग्रेजी में समझे। हॉर्स लैटिट्यूड, अश्वक्षांश कितना डिग्री पे पड़ता है? 30, 60, 45 या फिर 90? तो ये कमेंट करके बताएं। 5 सेकंड में आपको समय दे रहा हूं जी। 30 डिग्री। किससे? 30 डिग्री से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम खाड़ी में एक नदी है, महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या फिर यह ध्रुवीय धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो यह महासागरीय धारा है। क्या है? महासागर की जो धारा है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में होता है। किसके मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कब हुआ है? 1191 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान? तो इसमें जो सही होगा वह कुतुबुद्दीन ऐबक सही होगा। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, कौन सा सही है? सी। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? सबसे अधिक मात्रा किसकी है? सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। किसकी है? नाइट्रोजन की है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया? दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं
या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती भी है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, यह प्रश्न बन चुका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कहाँ है? यह जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो पल्लवों का जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है वह किस स्थान पर है, यह आपको बता देना है। स्थान क्या है? वह स्थान महाबलीपुरम है। कौन सा स्थान है? महाबलीपुरम। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद किसने रचा है? जयदेव। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। गुप्त संवत कब से चला है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त, यानी किसके शासनकाल से चला हुआ है गुप्त संवत, यह आपको बता देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या? चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही गुप्त संवत प्रारंभ हुआ है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी किसकी? भेरी और धर्मघोष भेरी घोष किसकी घोषणा की थी? कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व या फिर 269 ईसा पूर्व? कमेंट करके आप बताइएगा कलिंग का युद्ध कब होता है। और इसी युद्ध के दौरान इतना रक्तपात होता है, इतने लोग मारे जाते हैं कि इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो आपको उत्तर करना है कि अशोक ने किस चीज की घोषणा की थी? भेरी घोष और धर्मघोष दोनों, क्या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दोनों की घोषणा इसने कर दी थी। ठीक है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? तो गुप्तकालीन कौन सी स्वर्ण मुद्रा नहीं है, वह आपको उत्तर देना है। जो दिनार है वह नहीं है। कौन सा नहीं है? दिनार नहीं है। ठीक है, ये थे आज के 50 प्रश्न जो कि सामाजिक अध्ययन पेपर से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ऐसे ही मैं प्रश्नों की श्रृंखला लाता रहूँगा। तो अगर प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।